हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। चैम्स, स्टडी मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। एक बार करने से नहीं आ जाएगा, बार बार करना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आपका ये पोर्शन कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप फिर प्रैक्टिस कर सकें और अलग अलग क्वेश्चंस ले सकें। वो भी मैं डालती रहूँगी यूट्यूब पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको अच्छे समझ में आती रहे। जब आपको पुराना पिछला समझ में आएगा तो ही आगे का आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आज हम क्लास 10th मैथ्स 1 4.3 का हमने जो 3 सम कर चुके हैं ना। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले देख लीजिए वो, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। तो आज हम 4th स्टार्ट करने वाले जैम्स 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर ऑफ रुपीज़ और शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू एट ₹5। फेस वैल्यू कितना है शेयर्स का? 5। एट प्रीमियम भी है उस पर 20। हाउ मैनी शेयर्स शी विल गेट फॉर ₹20,000। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए पहले तो आपको जो जो दिया है वो ले लीजिए। तो आपको क्या दिया है? फेस वैल्यू दिया है। फेस वैल्यू 5 है, प्रीमियम 20 है, ठीक है। तो देखिए ऐसे होता है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है? 5 प्लस प्रीमियम है 20, तो कितने की आपकी मार्केट वैल्यू हो गई? 25। तो यहाँ लिख लेते हैं मार्केट वैल्यू 25। प्रीमियम से कुछ लेना देना नहीं होता है। प्रीमियम इसलिए होता है कि आपको मार्केट वैल्यू आप निकाल सकें, ठीक है। अब देखिए उसने अब इसने सम इन्वेस्ट कितना किया है वो भी देख लेते हैं। तो सम टोटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है 20,000, ठीक है चैम्स। अब आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ शेयर्स। उन्होंने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है? तो सम इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। हमको वही पता है ना, तभी हम कर पाएंगे। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट उनके पास कितना है? तो हमने लिया है 20,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है? तो 25। इनको डिवाइड कर देंगे तो आराम से हमारे पास आ जाएगा। देखिए 5 5 ज़ा, या देखिए 25 से डायरेक्ट ले लेते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 200 कब होगा? 25 8 ज़ा, ये 200 हो गया। 2 0 बचे हैं, 2 0 लगा दिया। तो कितना आ गया इनका नंबर ऑफ़ शेयर्स? कितने आ गए चैम्स? देयरफॉर नंबर ऑफ़ शेयर्स आर 800, ठीक है चैम्स। तो इधर लिखना है देयरफॉर द नंबर ऑफ शेयर्स purchased by श्रीमती देशपांडे आर 800, ठीक है। ये उन्होंने शेयर खरीद लिए। अब उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, देखिए आपके पास है, हाउ मैनी शेयर्स शी विल शी गेट फ्रॉम ₹20,000। तो उसी हिसाब से लिखना है देयरफॉर 800 शेयर्स she will get for ₹20,000, ठीक है चैम्प्स। देखिए इजीली सॉल्व हो गया हमारा। बहुत इजी रहता है। आपको अगर शेयर्स पता करना है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा है, मार्केट वैल्यू पे लेना है, इसलिए आपको प्रीमियम दिया है। वहाँ पे क्वेश्चन में प्रीमियम इसीलिए दिया है कि आप मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। आपको सारे वो ऑप्शंस दिए जाते हैं जो आपको लिए ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं बार बार यही कहती हूँ, क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आधा आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आपको फेस वैल्यू दिया है, प्रीमियम दिया है, तो मार्केट वैल्यू पे ही जो ख़रीदने वाला होता है, परचेज़र होता है, बायर होता है, वो मार्केट वैल्यू पे ही ख़रीदता है। अब उसने 20,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पहले हमने मार्केट वैल्यू निकाल लिया, 25 आ गया, 20,000 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे 800 आ गया, तो उन्होंने 800 शेयर्स परचेज़ किए हैं। ये फॉर्मूलाज जो है वो याद करिएगा, और मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि एक जो है बुक बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूला लिखिए और उसको याद करते जाइए जब एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि आपको अगर सब कुछ आता होगा लेकिन फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम्स, ठीक है ना। तो प्लीज़ फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़िए और लिखिए और एग्ज़ाम टाइम के लिए भी उसको तैयार रखिए। चैम्स 5th वन है, श्री शांतिलाल हैज़ परचेज 150 शेयर्स ऑफ एफपी जिसका है 100 फॉर एमवी ऑफ ₹120। कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। देखिए मिस्टर शांतिलाल शांतिलाल है, उन्होंने परचेज़ किया है 150 शेयर्स, ठीक है चैम्स। इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है 120 रुपीज़, तो उन्होंने ख़रीदा था 120 रुपीज़ में, ठीक है। कंपनी हैज़ पर शेयर 120 रुपीज़ का, कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट 7%। कंपनी किस पे देगी डिविडेंड, ये फर्स्ट वीडियो में दिखाया था जब बेसिक हमने समझा था इसका, 100 रुपीज़ के ऊपर वो 7% डिविडेंड देगी। तो आपको बताना है ROR यानी रेट ऑफ रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट पे कितना हुआ है चांस, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमको जो दिया है पहले वो लिख लेना होता है, पहले तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब फेस वैल्यू देख लेते हैं, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़ है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स ये सब लिखना है आपको। हाँ चैम्स, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं 150, ठीक है चैम्स। अब उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, पहले इन्वेस्टमेंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि ROR का जो फाइंड आउट करने का है उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय सम इन्वेस्टेड, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया है, नहीं देखा है बेसिक वाला वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिए जाके, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सम इन्वेस्टेड कितना है उनका, सम इन्वेस्टेड है इज इक्वल टू, हमने एक फाइंड आउट किया है MV इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय MV, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं 150 और MV कितना है 120, 2 0 है, 2 0 लगा लिया। 15 2 कितना होता है चैम्स, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 15 2 30 होता है, 3 कैरी हो गया, 15 1 15 और 3 18, 18,000 इसका नंबर सम इन्वेस्टेड हो गया, यानी उन्होंने 18,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है चैम्स। इतना आगे समझ में। अब देखिए डिविडेंड रिसीव्ड ऑन ईच शेयर, 7 रुपीज़ 7% तो 100 रुपीज़ पे 7%, 7% यानी कितना होता है 7 रुपीज़ ही होता है, लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है, लिखना है, ठीक है चैम्स। लिख लेते हैं डिविडेंड रिसीव्ड, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ ईच शेयर, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं ना। 7% ऑफ FV पे होता है चांस ऑफ ईच शेयर, ठीक है। तो 7% FV कितना है तो 100 है ना, 7% ऑफ ₹100, तो कैसे होगा परसेंट यानी ये, ठीक है ना, इंटू 100, ये 100 कैंसिल आ गया, तो कितना हो गया ये चैम्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन ईच शेयर कितना आ गया 7 रुपीज़, ठीक है चैम्स। देखिए सम इन्वेस्टेड आ गया 18,000 और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन ईच शेयर 7 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए टोटल डिविडेंड कितना हो रहा है हमको, उन्होंने टोटल शेयर टोटल डिविडेंड अगर हमको पता करना है तो उन्होंने 7% मिला है उनको, जो रुपीज़ मिला है 7, ठीक है ना। और उनके शेयर्स कितने हैं, एक शेयर पे 7 मिला है, तो 150 जो शेयर्स हैं उन पे टोटल डिविडेंड मिला होगा ना उनको। तो लिख लेते हैं इधर टोटल डिविडेंड। हम समझ में आ रहा है ना, बहुत इजीली बता रही हूँ, आहिस्ते आहिस्ते 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम। टोटल डिविडेंड रिसीव, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड
ऑन ईच शेयर, हर शेयर पे मिलेगा। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं 150, डिविडेंड ऑन ईच शेयर अभी हमने फाइंड आउट किया 7, तो 1 0 15 7 जा कितना होता है चैप्स 105। तो ये हो गया 1050 रुपीज़ उनको अमाउंट मिला है। ये रुपीज़ में है चैम्स, ठीक है। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल उन्होंने जो रेट ऑफ रिटर्न को आपका फाइंड आउट करना है। श्री शांतिलाल का आपको रेट ऑफ रिटर्न यानी ROR रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय सम इन्वेस्टेड, ये फॉर्मूला है, ठीक है चैम्स, इनटू 100, ठीक है। बहुत इजीली हो गया। देखिए अब ये देखिए, ये हमको टोटल डिविडेंड रिसीव्ड ही फाइंड आउट करना था, सम इन्वेस्टेड फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने ये पूरा ताम झाम किया है जितना भी। ये फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले, क्योंकि ये फॉर्मूले में ये है ना, सम इन्वेस्टेड होना चाहिए और टोटल जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है और टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इनटू 100। तो यही इसके लिए हमने ये पहले सम रिसीव्ड फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू के नंबर, जो मार्केट में वैल्यू होगी उसी हिसाब से वो शेयर खरीद सकते हैं ना। फेस वैल्यू अगर ख़रीदना है तो डायरेक्ट कंपनी से ख़रीदना होता है, और जब मार्केट के कंपनी के सारे शेयर बिक जाते हैं तो मार्केट आपके पास अगर जो शेयर्स होंगे आप वो बेचने वाले हैं, तो आप जो रेट मांगेंगे वही रेट में मुझे देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऐसा है फॉर्मूला है। कंपनी जो निकालती है शेयर्स वो फेस वैल्यू होता है। उसके बाद अगर आपने ख़रीद लिया, अभी समझो 100 शेयर्स थे, आपने उसमें से 50 खरीद लिए, 50 किसी और ने खरीद लिए, ठीक है ना। अभी जो आपने खरीदे वो फेस वैल्यू पे खरीद, अब उसका रेट ऑफ रिटर्न यानी डिविडेंड बढ़ने लगा तो उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ने लगी, लोग उसको ख़रीदना चाह रहे थे। तो मार्केट वैल्यू जब बढ़ेगी तो अब आपने जो स्टार्ट में ख़रीदा था जितने भी अमाउंट में, अगर 10 रुपये का एक ख़रीदा था शेयर, ठीक है ना, 50 शेयर्स आपने 10 रुपीज़ के ईच के हिसाब से खरीदे, तो 500 रुपीज़ आपने लगाया था। लेकिन अब आप उसमें से 20 बेचना चाह रहे हैं, 50 में से 20 शेयर्स बेचना चाह रहे हैं, जो है 20 रुपीज़ के, फेस वैल्यू जिसका 10 रुपीज़ है, आपने 10 रुपीज़ में ख़रीदा था, लेकिन उसको आप बेचना चाह रहे हैं 20 रुपीज़ में, तो अब वो आपका एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना, वो मार्केट वैल्यू हो गई। तो जो ख़रीदने वाला है आपसे वो 20 रुपीज़ में ख़रीदेगा, ठीक है ना चैम्स, ये आ गया समझ में। तो यही करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, फिर डिविडेंड दे रहा था और 7% कंपनी दे रही है, तो कंपनी तो फेस वैल्यू पे ही देगी, उसको 10 रुपीज़ ही मिला है, वो 10 रुपीज़ पे ही देगी। अब इसमें 100 रुपीज़ था तो 100 रुपीज़ पे ही देगी। उसको हमने परचेज़ कितना हुआ था इस शेयर का, 100 रुपीज़ का था तो 100 लिया, 7% ऑफ ₹100, क्योंकि फेस वैल्यू 100 थी। परसेंट का मतलब 7/100 इंटू ये 100 कैंसिल हो गया, 7 आ गया। अभी टोटल डिविडेंड, ये तो एक डिविडेंड का है ना, एक शेयर्स का आ गया ना डिविडेंड। अब उसने टोटल 50 खरीदा है, तो 150 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1050 आ गया। अब हमको ROR निकालना है, यही मेन है हमारा। रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। चैम्स फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा, आपको समझने में आसानी रहे। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं चैम्स। तो उन्होंने कितना टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ है, यहाँ पे देखिए 1050, और टोटल उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, तो 18,000 हमने ऊपर निकाला है इंटू 100। अब इसको कैंसिल करके निकाल लेते हैं, तो ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0, ये 1 0। अब देखिए आपके पास ये बचा है 18 और 105, तो ये 3 के टेबल में कट हो जाएगा। 3 6 18, 3 3 9, 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, 15 हो गया, 3 5 15। अब 35 और 6, 35 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे डिवाइड करके बता देते हैं आपको, 35 एंड 6, तो 6 5 30, 5 आ गया, डेसिमल लगा दिए, 0 हो गया, तो ये हो गया 6 8 48। अब फिर 50 में से 48 गया तो 2 आ गया, 0 लगा लिया, 6 3 18,
तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। अभी कंटिन्यू ऐसे ही आने वाला, 3 3 3 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया चैम्स, देखिए 5.83। 5.83 ये परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज ले लीजिएगा, ठीक है, ये भी परसेंट हो जाएगा। तो इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया है आपका 5.83। तो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको सेंटेंस में लिखना है चैम्स, ठीक ना। उधर लिखा है ना, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज़ 5.83%। रुपीज़ नहीं आएगा ना, क्योंकि पैसा नहीं है वो, ठीक है चैम्स। आई होप समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है चैम्स। हमारा 6th और लास्ट क्वेश्चन है, ये 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ द शेयर्स इज सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट गो आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। कंपनी ए का डिविडेंड है 6%, मार्केट वैल्यू है 80। कंपनी बी का डिविडेंड 20% है, मार्केट वैल्यू 120 है। ठीक है, क्या बोला है, फेस वैल्यू आपको दिया नहीं है दोनों भी कंपनी का, लेकिन आपको बोला है दोनों सेम है, ठीक है। यानी एक बंदे ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो दोनों में भी 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू दिया है एक शेयर का, ठीक है चैम्स। अभी उसका मार्केट वैल्यू दिया है, एक का 80 एक का 120। और कंपनी ए का डिविडेंड 6% है जिसका मार्केट वैल्यू 80 है। कंपनी बी का डिविडेंड 20% है, इसका मार्केट वैल्यू 120 है। और आपको ये बताना है कि दोनों में से किसका ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किसका शेयर्स में ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है चैम्स। तो बहुत ईजी है, देखिए हम यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हम दोनों का भी रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, ROR निकालने के बाद में हम आराम से कर सकते हैं, हमको पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा है। चैम्स तो हम पहले लिख लेंगे कंपनी जो ए है उसके बारे में सब लिख लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी ए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं लेट द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, एक ही शेयर का हम निकालने वाले हैं चैम्स, ठीक है। इज़ ₹100। आप एक्स भी ले सकते हैं, लेकिन जब ऐसे होता है ना तो 100 से आपको इजी पड़ता है, ठीक है। देखिए हमने ले लिया, इसका फेस वैल्यू क्या है 100 रुपीज़ है, तो और मार्केट वैल्यू क्या है इसका, फर्स्ट का देख लीजिए, तो मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज़। और डिविडेंड कितना है वो भी ले लेते हैं, डिविडेंड है, आप पूरा लिखिएगा चैम्स 6%, ठीक है। 6% ये है और ये 16% है चैम्स, ठीक है ना, 16% है। और अब आपको इसको रख के सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको पहले तो डिविडेंड, ये परसेंटेज में, तो डिविडेंड कितना मिलेगा एक शेयर पे, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, कितना आ रहा है, तो देखिए उसका परसेंटेज डिविडेंड दिया है इनटू फेस वैल्यू, ये फॉर्मूला है उसका, कितना दिया है आपको 16%। और फेस वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया है 100, ये परसेंटेज में है तो ये इसको परसेंटेज ले लेते हैं, फिर इसको जो सॉल्व करते हैं 16/100 इंटू 100, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया आपका 16। डिविडेंड ऑन ईच शेयर कितना आ गया 16 रुपीज़, ठीक है चैम्स, ये आ गया समझ में इतना। आपको ROR फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, उसी पे आपको पता चलेगा किसका इन्वेस्टमेंट करने पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिविडेंड जितना भी आपने एक इस पे लिया है ना, डिविडेंड बाय सम इन्वेस्ट, ये फॉर्मूला है। ये डिविडेंड भी पूरा लिख लेते हैं कि जगह बहुत ज़्यादा है, डिविडेंड इनकम इनटू 100, ठीक है चैम्स। डिविडेंड इनकम अभी आपने फाइंड आउट किया कितना था, तो 16 रुपीज़ था। सम इन्वेस्ट किसने कितना किया था, मार्केट वैल्यू जो था उसका 80 इंटू ये 100, ठीक है। अब देखिए ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा
सॉरी 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। अब क्या बचा, यहाँ तो 0 ही आ गया है, 1 आ गया है, यहाँ पे ऊपर 2 और ये 10, तो कितना हो गया 20। इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया आपके पास 20। ठीक है जैम्स। अब देखिए, अब सेकेंड वाले का ले लेते हैं, ये तो आपको पता चल गया। देयरफॉर ROR ऑफ कंपनी A इज इक्वल टू 20%। अब कंपनी B का ले लेते हैं, तो आपको जो जो दिया है पहले वो लिख कीजिए। कंपनी B अब ले रहे हैं हम, ठीक है ना। उसमें आपको उसका भी फेस वैल्यू हम ले रहे हैं। फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 120, और डिविडेंड इस पर कितना मिला है चैम्स, तो डिविडेंड मिला है 20। ठीक है, 20% है। जो हमको दिया था हमने वही ले लिया। फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 दिया है, और डिविडेंड इस पर 20% मिला है। अब इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं, सेम वैसे ही करना है चैम्स। तो आप पहले लेते हैं डिविडेंड ऑन ईच शेयर इज इक्वल टू क्या, परसेंटेज डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। परसेंटेज डिविडेंड कितना है, तो 20% है, फेस वैल्यू 100, 20/100 इंटू 100। ठीक है, ये देखिए 0 0 कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 20, ये परसेंटेज में है। ठीक है, ये रुपीज़ है, सॉरी ये रुपीज़ है क्योंकि ईच शेयर पे है रुपीज़ में। ठीक है, अब ये हमारे पास आया नहीं है, हमको परसेंटेज निकालना है इसका। हमने जैसे ऊपर निकाला था वैसे ही अभी ROR निकालना है आपको B कंपनी का। ROR इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, आप तो याद हो गया आपको, डिविडेंड इनकम बाय सम इन्वेस्टेड इंटू 100। ठीक है चैम्स। अब देखिए डिविडेंड इनकम कितना आया है 20, उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है, MB कितना है 120 इंटू 100। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, इसमें लिस्ट फॉर्म में करते हैं। 0 गया, 0 गया, अभी 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 6 ज़ा 12। अगेन अभी ये कर लेते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो अभी आपके पास आ गया ये 5 इंटू 10, 5 इंटू 10/3। अब ये किसी से भी कोई नहीं जा रहा ना चांस, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 50 हो गया /3। चांस देखिए इसे हमको ऐसे डिवाइड कर देंगे अब, 50 / 3, ये 50 / 3, तो 3 1 ज़ा 3, 2 आ गया, ये 2 0 नीचे ले लिया, 3 6 ज़ा 18, अब 2 आ गया, डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, 3 6 ज़ा 18, अगेन 2 0 लगा दिया, 3 6 ज़ा 18। तो देखिए ये सेम आंसर आ रहा है, यानी 16.66। ठीक है, 16.66 भी लिख सकते हैं, 67 भी ले सकते हैं, ये परसेंटेज में आ गया है। ये B कंपनी का डिविडेंड आ रहा है, ROR आ रहा है। ठीक है ना चैम्स। तो अब कौन सा बड़ा है, देखिए ROR ऑफ कंपनी A कितना है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। देयरफॉर ROR ऑफ कंपनी A और ROR ऑफ कंपनी B, आप फुल फॉर्म लिखिएगा चैम्स। ROR ऑफ कंपनी कितना है, A का 20% और B का है 16.66% ले लीजिए, चाहे 67% ले लीजिए। विच वन इज़ द ग्रेटर वन, तो 20% ग्रेटर है, तो ROR ऑफ कंपनी A का मोर प्रॉफिटेबल है चैम्स। ठीक है ना। तो अब आपको पूछा है उसने क्वेश्चन कि विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर प्रॉफिटेबल, तो लिखने का है इसको आंसर आपने। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी A is more profitable।
ठीक है चैम्प्स, देखिए आपने यहाँ पे आके रुक नहीं जाना था। ये 20 यहाँ पे देखा होगा तो सोचेंगे हाँ देखिए दोनों सेम ही आया है, लेकिन ये अमाउंट है। जैसे हमने ए का निकाला था ना 16 रुपीज़, ए का 16 रुपीज़ डिविडेंड आ रहा था, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू जो था वो 80 रुपीज़ था, 80 रुपये इन्वेस्ट करने पे आया था। इसका 20 रुपीज़ है, सॉरी 20% है, और MV इसका 120 है, मार्केट वैल्यू 120 है, तो उस पर हम निकालते हैं। तो इसका 20 रुपीज़ आया था, उसका 16 रुपीज़ आया था। देखने में लगेगा अरे 20 रुपीज़ मोर है ना 16 रुपीज़ से, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे होता है, मार्केट वैल्यू आपने जितना इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से होता है चैम्प्स। तो ROR निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रॉफिटेबल है। ठीक है चैम्प्स, चाहे तो एक बार और समझा दूँ, नहीं आपके लिए बहुत ईजी ही है, मैंने समझा दिया। इसी तरह हमारा ये पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया 4.3। प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।